सबसे पहली बात, जो थंबनेल आपने पढ़ा है ये बिल्कुल सच है। मैं एक्चुअल में उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये किसी तरीके का कोई क्लिकबेट नहीं है। आज तक आपने ये सुना होगा ना कि जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है, जो एडवाइजर है, प्रैक्टिशनर है, ये कौन बन सकता है? सीए बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, या शायद आपने कभी सुन लिया हो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर करके कोई कोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल से करा नहीं रही है, और मुझे लगता नहीं है आगे कराएगी भी, कि वो कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। अब ये तीनों चीजें अगर आप नहीं है ना, तो आप सीए ना एडवोकेट और जीएसटी प्रैक्टिशनर तो बन ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करियर आपके लिए बंद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप ये करियर इसमें अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और लाखों रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। सही गाइडेंस की डेफिनेटली जरूरत है। इसे फर्दर डिस्कस करने से पहले ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि रियल है। ठीक है, हमारे हरिद्वार के पास में एक विलेज है जहाँ पे ना क्या है कि एक अंकल है, मतलब काफी एजेड हो गए अभी, तो वो क्या डॉक्टर नहीं है, बट एक डॉक्टर के साथ वो बहुत यंग एज से काम करते आ रहे थे। अभी ना तो उनके पास डॉक्टर की डिग्री है, ना उन्होंने कभी कोई मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने काम नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई डॉक्टरेट की या किसी तरीके की कोई एडवांस स्टडी करी है। बट पता है क्या, जब भी उस विलेज में ना किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। वहाँ पे नियर बाय सिटी में, हरिद्वार में, देहरादून में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बट फिर भी अगर किसी को उनके बारे में पता है, ट्रस्ट है, तो वो उनके पास आते हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई ना कोई एक इस तरीके का केस जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा। बट ऐसा क्यों है? जब भाई उसके पास डिग्री नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है, उनके पास क्या है? नॉलेज है। तो क्या आपको किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है क्या? नहीं। अगर आप में टैलेंट है तो आप उनको, किसी को अगर जरूरत है तो आप उनको एडवाइस दे सकते हो। हाँ, कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि डॉक्टरी एक लाइफ से रिलेटेड हो जाता है, तो वहां थोड़ी रेस्ट्रिक्शन ज्यादा आ जाती है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी एडवाइजर बनने के रिगार्डिंग, या टैक्स एडवाइजर, इनकम टैक्स एडवाइजर बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए, इस तरीके की जो सीए के वर्क होते हैं वो वर्क करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पे आपको कोई नहीं रोक रहा है। मार्केट में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और क्यों है शायद आप भी समझ सकते हो। जब तक लोगों को पता नहीं होगा तो कंपटीशन नहीं होगा मार्केट में, शायद ऐसा है, या जो भी रीजन है। तो मैं सीए होते हुए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, बट ऑनेस्टली चीज यही है, जीएसटी एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर कोई भी बन सकता है। एडवाइस वैसे ही इंडिया में देने को कौन मना करता है? आप एक से पूछो 10 एडवाइस देंगे आपको, तो आप भी किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ देखो, 10th एक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंपलसरी तो वो भी नहीं है, नॉलेज मैटर करती है। बट अगर आप अभी जस्ट 10th क्वालिफाई हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक मैच्योरिटी लेवल भी होता है। अगर आपकी एज ये भी 16 ईयर्स के अराउंड है, तो उतना मैच्योर आप नहीं हुए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हो और इसमें अपना करियर सेटअप कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन। तो किसी भी बैकग्राउंड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात आती है जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स की, तो उसके लिए मैं एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, देखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कि लास्ट 2-3 ईयर्स में मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई एग्जाम उसका कराया, और मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि आने वाले टाइम में, मतलब लंबे टाइम तक कोई एग्जाम होने नहीं वाला है। क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो सोल पर्पस था ना, जो कोर पर्पस था जिसके कारण वो था, एक तो ऑडिट था, ऑडिट ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। उसके अलावा बहुत सारी पावर्स दी थी जो कि एक्ट में लिखी थी बट कभी अलाउ नहीं करी थी। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के कोर्स का एक, मुझे लगता है कि पर्पस ही खत्म हो गया, तो इसलिए शायद गवर्नमेंट इतने टाइम से उसको नहीं करा रही। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, हम तो 10th पास आउट है या 11th पास आउट है, हम नॉन कॉमर्स है, और नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला कोर्स कर भी नहीं सकते हैं, अभी जो 2-3 साल पहले रूल्स थे, ठीक है ना, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो हम टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, आप सीखना शुरू करो, कहीं से सीखो, डजंट मैटर। आप जैसे भी सीखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप सीखना शुरू करो। आपको फ्री में सीखना है, मेरी आपको यूट्यूब पे जीएसटी, यूट्यूब पे जाने से अच्छा है, मैं आपको कहूंगा ऐप में जाना, ऐप का लिंक दूंगा मैं वहां पे आपको। उसमें 60 रुपीज का कोर्स है, जस्ट 60 रुपीज का 12 कोर्सेज उसमें मिल जाएंगे आपको। 12 कोर्सेज 60 रुपीज के, बेसिक लेवल के हैं, ऑलमोस्ट फ्री है, इनफैक्ट उसमें मेरी कॉस्ट आ जाती है, तो दैट्स ओके। वो कोर्स करिए। 60 रुपीज भी अगर आप इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, तो डेफिनेटली ये वीडियो और ये करियर आपके लिए है ही नहीं। तो 60 रुपीज इन्वेस्ट करके आप अपना बेसिक में स्टार्ट कर सकते हैं। एक वेल मैनेज फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा, एक पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगी वहां पे आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो फुल फ्लेज करियर इसमें बनाना है, मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने हैं, तो वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हो, जो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सारे कोर्सेज जो है ना, उन पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साइन होंगे। अब सीए को, कोई भी सीए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, एक सीए को माना जाता है टैक्स में एक्सपर्ट,
ठीक है, जैसे कि डॉक्टर को माना जाता है कि वो डॉक्टरी में एक्सपर्ट है। तो अगर कहीं पे भी आप एडवाइजरी अपनी देते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू किसी भी नॉर्मल सर्टिफिकेट से थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा होगी। क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले तो अभी हर कॉलोनी में कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट रहता है, बट क्या होता है अभी क्वालिटी कुछ की अच्छी होती है, कुछ की भी आपको पता है कैसी रहती है। जब आप कंपनी में अप्लाई करते हैं ना सर्टिफिकेट के लिए, तो कंपनी में जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का ऑनर है, सबसे पहले माइंड में पता है क्या डाउट आता है, अरे डिग्री छोड़ो, पता नहीं डिग्री तो आजकल ऐसे ही ले लेते हैं, ये सर्टिफिकेट तो गली गली में मिलते हैं। बट जब आप कहीं पे सर्टिफिकेट में लिख रहे हो बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाय सीए पीयूष गुप्ता, वहां पे एक वैल्यू बनती है, एक बात बनती है, सामने ट्रस्ट बनता है कि अच्छा आपने सीए से सीखा है, मीन्स आपने कुछ एक्सपर्टाइज नॉलेज ली होगी, रियल में जो चीजें जरूरत होती हैं वो चीजें आपने सीखी होंगी। और उसमें मैं सब बताऊंगा कि बिना क्लाइंट के भी कैसे क्लाइंट्स लाना सीखें, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, आपको पहले से ABCD भी पता होने की जरूरत नहीं है, एडवांस लेवल में बेसिक वाला भी सब कवर है। सो सबसे पहले मेरे इस वीडियो का पर्पस जो था, इन शॉर्ट ये वीडियो प्रिपेयर करने का पर्पस सिर्फ ये था, आपको ये अवेयर कराना कि स्कोप बहुत बड़ा है, लाखों की इनकम का स्कोप है इसमें, अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटली काम करते हो। और इस चीज को भूल जाना कि सिर्फ सीए ये काम कर सकते हैं, आप भी ये काम कर सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बट 2-3 ही आई एम सेइंग, बट उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए हैं, तो वो 6-7 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। ठीक है, सो 6-7 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई कर लेगा वो, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। उन्होंने 6 कमाए तो आप हो सकता है उससे ज्यादा कमाए, बट स्कोप है। इट ओनली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे सीखते हैं, कितना एफर्ट्स देते हो, किस डायरेक्शन में एफर्ट्स देते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर जीएसटी एडवाइजर से रिलेटेड किस तरीके की, तो आप ऐप में जाके वीडियोस हैं वहाँ पे देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।